मध्य प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत लाभ पहुंचाने के बाद अब सरकार उन्हें सम्मान कार्ड देने जा रही है। इस कार्ड में कृषि को उन्नत बनाने और कृषि संबंधी योजनाओं से किसानों को लाभ पहुंचाने की सारी जानकारी दी जाएगी। किसान मंडियों में बनाए जाने वाले बाजार से खरीद सकेंगे। ये कार्ड किसानों के सभी बैंक खातों और आधार नंबर से भी लिंक होंगे। बताया जा रहा है कि नए वित्तीय वर्ष से कार्ड देने की शुरुआत कर दी जाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का सरकार का वादा है। उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कहा है कि बीजेपी किसानों के हितों के लिए पारदर्शिता के साथ काम करती है। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे केंद्र की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो पारदर्शिता में विश्वास करती हैं, उसी के तहत एक आगे कदम बढ़ाते हुए हम लोग इस किसान स्मार्ट कार्ड को लेकर आ रहे हैं। निश्चित रूप से आज किसानों की जो आवश्यकता है और उनके जो सही तथ्य हैं वो सरकार के पास होने चाहिए, तभी जो है उनको उन्नत किया जा सकता है, उनकी उन्नति में विकास में मदद की जा सकती है। सरकार जो है किसी भी तरह से उनकी चाहे सॉइल की बात करें, चाहे उनके रिकॉर्ड्स की बात करें, चाहे बीज खाद की बात हो या उनको अन्य प्रावधान यदि सरकार को उपलब्ध कराने हों, तो निश्चित रूप से ऐसे जो कार्ड होंगे, जो स्मार्ट कार्ड होंगे, वो अपने आप में बहुत उपयोगी साबित होंगे। हमारा यही मानना है कि इस पूरे माध्यम से कहीं ना कहीं जो गलत तरह के किसान इसका लाभ उठा लेते थे, कई लोग जो है मृतक रहते थे, जानकारी नहीं होती थी और उसका फायदा दूसरे लोग उठाते थे उन अकाउंट्स का, उनको भी सामने पूरी पारदर्शिता से आएंगे और ऐसे में लाभ कहीं ना कहीं जो सही लोग। खबर पर बात करेंगे। अरविंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसोसिएट न्यूज़ एडिटर। अरविंद जी, किसानों के हित को लेकर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार किसानों के फायदों को लेकर कई तरह के कदम उठाती दिखाई दे रही है। कभी सम्मान निधि, तो अब जिस तरह से बात निकलकर सामने आई तो अब सम्मान कार्ड से भी उनको नवाजा जाएगा और इन कार्ड के तहत कई सारी सुविधाएं अन्नदाताओं को मिलने लगी। किस तरह देखें इस सौगात को? बिल्कुल कमर, जिस तरीके से देश कृषि प्रधान देश है और जब कृषि प्रधान देश है तो किसान मुख्य धारा में रहता है और किसान की बात हर राजनीतिक दल करता है। कुछ करते हैं, कुछ करते हुए दिखते हैं। तो इसी तरीके से देखा जा रहा है कि किसान सम्मान कार्ड जो इस वित्तीय वर्ष में दिया जा रहा है, इस कार्ड को सभी बैंक खातों से और आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा और सरकार की आने वाली योजनाओं से लेके तमाम जगह जो खरीदी किसान करते हैं वहां भी इस कार्ड से लाभ मिलेगा। दूसरी बात इसमें ये बात है कि जिस तरीके से अभी प्रवक्ता राहुल कोठारी ने बताया है कि उनके जो किसान की योजनाएं आती हैं, किसान को जो लाभ मिलता है वो लाभ गलत लोगों के हाथ में चला जाता है, तो उसको भी सरकार रोकेगी। इस तरीके से यह कार्ड देकर किसानों का, एक तो जिस तरीके से नाम दिया है सम्मान कार्ड, वो कार्ड सम्मानजनक होगा और किसानों को मिलने वाली सुविधाएं एक कार्ड पर ही होंगी और इस तरीके से जो सरकार की योजनाएं हैं वो उन किसान तक उनके हाथ में उस कार्ड के माध्यम से देने का प्रयास है। कमर जी बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन जिस तरह बात की जाए किसानों के हित को लेकर कोई भी सियासी दल, और इसका जिक्र भी आपने किया कि हर कोई किसान हितैषी बनने की कोशिश करता है, यहाँ पर नजर आता है, लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं कि किसान या अन्नदाता देश की सियासत का एक बड़ा मुद्दा रहा है और ऐसे में कांग्रेस की बात हो या फिर बीजेपी की, क्योंकि किसान कर्ज माफी के लेकर मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होता है और आज किसान हितैषी होने का दम भरती हुई कांग्रेस ने कॉल सेंटर का उद्घाटन किया है। तो ऐसे में आज सरकार की तरफ से किसानों को लेकर जो है सम्मान कार्ड भी दिया गया है। किस तरह देखें इन दोनों बातों को? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से किसानों की बात, किसान जिस तरीके से आंदोलन करते हैं 3 कृषि कानून को लेकर, उस चीज को लेकर एक और जो सरकार सत्ता में है, जो सत्ता दल पार्टी है, वो किसान को रिझाने की कोशिश कर रही है, किसान को योजनाएं लेके आ रही है। दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो भी किसान के मुद्दे को लेकर मुखर है और जिस तरीके से आज पीसीसी कार्यालय में एक कॉल सेंटर खोला गया है, वहां पे बताया जा रहा है कि 280 आज मामले वहां पे आए हैं और उसको लेकर कांग्रेस उन मामलों को लेकर सरकार के पास जाए, जो लाभ दिलाने का प्रयास किया गया है। तो कुल मिलाकर कमर ये देखा जाए कि कहीं न आज तक जो सत्ता में रहे हैं या जो सत्ता जब विपक्ष में रहते हैं तो किसानों की बात होती है, मगर किसानों की जमीनी हकीकत माली हालत जो देखा जाए वो बहुत अच्छी दिखती नहीं है, क्योंकि जब मौसम बदलता है, मौसम में भी किसान परेशान होते हैं, उनकी फसल खराब होती है। उस तरीके से जो सरकार से सुविधाएं मिलती है वो भी जिस तरीके से कहा जाता है कि गलत लोगों के हाथ में चला जाता है, उन सबको रोकने का प्रयास लगातार सरकार करती रही है और सरकारें किसान के लिए काम करती रही हैं।
तो इसी तरीके तारतम्य में ये जो कार्ड आया है उसको देखा जाएगा। अब कार्ड कितना सफल होता है, आगे चल के किसान इसका कितना फायदा उठा पाते हैं, वो तो समय के गर्त में है। मगर जिस तरीके से सरकार काम करते हुई दिख रही है और कार्ड इनको जो मिल रहा है सम्मान कार्ड, और जिस तरीके से सम्मान निधि उनको मिली है और सम्मान कार्ड मिल रहा है, तो कहीं ना किसान का भला होता दिख रहा है। कमल बिल्कुल अरविंद जी, समय के गर्त में क्या है इस कार्ड का कितना फायदा होता है ये तो वाकई समय बताएगा, लेकिन समय ये बात भी कहता नजर आ रहा है कि जिस तरह से सियासी गलियारों में चर्चाएं जैसे दमोह विधानसभा चुनाव को लेकर आगामी देखा जाए तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव भी है, लेकिन इस तरह से जब किसी एक वर्ग विशेष को कोई सौगात दी जाती है, कोई सुविधा देने के बाद सरकार की तरफ से निकलकर सामने आती है, तो इन बातों को जो है कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़कर भी देखा जाता है। क्या कहीं से लेकर हमारा एक राजनीति से चलता है, लोकतंत्र में है, और लोकतंत्र में चुनाव लगातार होते रहते हैं और उस चुनाव से हर काम को चुनाव से लिंक करना हमारी आपकी आदत है और हम उसको लिंक करते हैं। अगर सरकार यदि योजना ले जाती है तो सरकार की योजनाओं के आधार पर यदि उनका विरोध किया जाए, सरकार की योजनाओं में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उस पर यदि बात की जाए तो बात बेहतर होती। चुनाव है, चुनाव के समय हमेशा देश में कोई ना कोई चुनाव होता रहता, हमेशा प्रदेश में चुनाव होता है, स्थानीय चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव है, तो चुनाव तो होते रहेंगे। मगर चुनाव के साथ यदि सरकार कोई अच्छा कदम उठाती है और जिसका किसानों को फायदा मिलता है तो उसकी हम लोगों को तारीफ करनी चाहिए। हाँ, ये किसान का सम्मान कार्ड जो मिल रहा है उस कार्ड में क्या कमियां हैं, क्या उसमें कमियां हैं, उसको निकालने की जरूरत है और उस पर यदि बात की जाए तो ज्यादा बेहतर होगी। जिस तरीके से कांग्रेस ने आज एक कंट्रोल सेंटर खोला है और वहां पे किसानों की बात ले रहे हैं, तो किसानों की यदि समस्या आती है उस समस्या के निराकरण के लिए क्या किया जाता है और सरकार उस निराकरण में कितना काम करती है, ये सब देखने वाली बात होगी। और किसान को इनहाल सभी लोग चाहते हैं कि किसान हमारे यहाँ भरपूर मजबूत हो। जब किसान मजबूत होगा हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, और जब कृषि प्रधान देश है तो कृषि जब बेहतर होगी तो सब कुछ बेहतर होगा। कमल बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि अब किसान सम्मान कार्ड को लेकर सरकार काफ़ी गंभीरता से इन किसानों को देने की बात कहती नज़र आ रही है। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि इस कार्ड के ज़रिए किसान कई सारी सुविधाएं जो है अपने नाम कर सकते हैं, सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया।